नमस्कार, हमारे प्रेगनेंसी सीरीज़ में आप सभी का अभिनंदन है। जैसा मैंने बताया कि हम 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी को इलाबोरेट तरीके से इन सीरीज़ में कवर अप कर रहे हैं। जितने भी मिथ्स हैं प्रेगनेंसी को लेके, जितने भी बबल्स हैं, उन सबको बर्स्ट करने की अपनी तरफ से पहले पूरी कोशिश रहेगी। आज मैं प्रेगनेंसी के फर्स्ट वीक से 4th वीक ऑफ प्रेगनेंसी की बात करूँगी इस वीडियो में, जिसमें पहला जो हमारा मंथ होता है वो बहुत ही क्रूशियल होता है। इसमें बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बन रहे होते हैं। बच्चे का जो भी ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा होता है वो होता है। तो ये फर्स्ट मंथ बहुत क्रूशियल है। इसीलिए जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ही प्रेगनेंसी पता चले वैसे अपने डॉक्टर के पास पहुँचे। कुछ अहम जांच हैं जो डॉक्टर आपको समय समय पे इंडिकेट करता रहेगा और बताता रहेगा कि कैसे कब करना ज़रूरी है। पहला जो हमारा मंथ होता है उसमें एक छोटा मांस का लूथरा, जिसको बोल सकते हैं टाइनी लंप ऑफ सेल फॉर्म होता है, जो आगे जाके अमनियोटिक सैक, प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड में जाके कन्वर्ट होता है। एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर बनती है जो बच्चे का फीटस का जो ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड में फॉर्म करता है, एंड इट्स सर्कुलेटरी सिस्टम गेट्स फॉर्म्ड बाय द सेम स्ट्रक्चर। उसके अलावा फेस और आइज़ के जो सर्कल्स होते हैं वो बनते हैं, और बच्चे के मुंह के बनावट का जो समय होता है उसी टाइम से शुरू हो जाता है। ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें जो जैसा मतलब ऑर्गेनोजेनेसिस जिसको बोलते हैं, दैट स्टार्ट्स इन द वेरी फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ एम्ब्रियो का जो साइज़ होता है वो बेसिकली 1/4 इंच के बराबर होता है। अगर ऐसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो एक राइस का जो दाना होता है उससे भी थोड़ा छोटा ही होता है, ग्रेन के दाने से छोटा होता है बेसिकली एम्ब्रियो का साइज़। नाउ इस टाइम में जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी होती है, इस टाइम पे अपने हिसाब से कोई भी मेडिकेशन सही नहीं होगा, उचित नहीं होगा, क्योंकि ऑर्गन्स जब बन रहे हैं तो जो बच्चे के लिए सेफ़ नहीं है मेडिकेशन, जो आपको जानकारी नहीं है, वो दवाएं बच्चों को जाके फीटस को नुकसान पहुंचा सकती है। हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, कुछ जो खाना है, कुछ टॉक्सिन्स है, कुछ मेडिकेशंस हैं, ये आपके बच्चे के ऑर्गन बनने में आगे मुश्किलें पैदा कर सकती हैं, सिवियर कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। तो इसीलिए हम लोगों को अपने से सेल्फ मेडिकेशन या बिना जानकारी या बिना अपने डॉक्टर से मिले हुए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो खासकर कोई भी दवा अपने से नहीं लेना है। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं कि क्या सिम्टम्स होते हैं बेसिकली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, या फिर ये फर्स्ट वीक to 4 वीक्स में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा दिखते हैं पेशेंट्स को। सबसे पहला सोरनेस ऑफ ब्रेस्ट। सोरनेस ऑफ ब्रेस्ट में पेशेंट आते के साथ पहले तो बॉडी में इतने चेंजेस आ रहे हैं कि पेशेंट का कंसर्न बहुत ज़्यादा रहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये सही तो है, ये गलत तो नहीं हो रहा है मेरे साथ। तो पहले तो आप सिंपथाइज़ करके रखें पेशेंट को, ये इंडिकेट करके रखें कि नहीं, ऑल दीज चेंजेस जो आपके बॉडी में दिखाई दे रही हैं ये अच्छे के लिए ही हैं, और इन सब का कुछ ना कुछ पर्पस है, किसी वजह से ही ये हो रहा है। सोरनेस ऑफ ब्रेस्ट जो होता है वो बेसिकली जो हार्मोन्स होते हैं जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट में मदद करते हैं, उन हार्मोन्स की वजह से होता है, जिसमें टेंडरनेस फील होगा, छूते ही दर्द होना, या एक्सेसिव एनलार्जमेंट फील होना, वेन्स दिखाई देना, उसमें निपल्स और एरियोला में चेंजेस दिखाई देंगे, एरियोला में डार्कनिंग हो जाती है। ये सारी जो चेंजेस हैं ये नॉर्मल है। उसके अलावा नॉजिया फील होता है, यानी कि मॉर्निंग सिकनेस जिसको हम बोलते हैं, सुबह उठ के वॉमिटिंग टेंडेंसी रहना, ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन रहना, या भूख नहीं लगना, ये सब इसका पार्ट है। बेसिकली दिस इज़ बिकॉज ऑफ हार्मोन्स अगेन। मूड स्विंग्स होना, मूड स्विंग्स आपको सडनली लगेगा कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, टेंशन हो रहा है, या कोई चीज़ को सुन के घबराहट हो रही है, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द सडन रश ऑफ द हार्मोन्स दैट पुट योर इमोशंस बेसिकली ऑन अ रोलर कोस्टर। मतलब जितना ज़्यादा हार्मोन हमारी बॉडी में बढ़ गया है, जितना ओवरलोड है हार्मोन्स का, उसकी वजह से हम मूड स्विंग को फील करते हैं। एंग्जाइटी हो सकती है, नींद नहीं आना, किसी को बहुत ज़्यादा नींद आना, ये सारी चीज़ें रूटीन में प्रेगनेंसी में हो सकती हैं। ठीक है, एक्सेसिव एक्सर्शन होना, मतलब बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करेंगे,
बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करेंगे आप, तुरंत ऐसा लगेगा कि थोड़ा भी कुछ काम किया या थोड़ा चल फिर भी रहे हैं तो थकावट ज़्यादा हो रही है। तो इसका हमको मतलब कोई घबराने जैसी बात नहीं है, क्योंकि बॉडी में एक जो आपके अंदर एक जो डेवलपमेंट है दैट पुट्स योर बॉडी ऑन मोर एंड मोर ऑफ वर्कलोड, या फिर आप बॉडी का जो मतलब लोड है हर ऑर्गन का वो बढ़ रहा है बेसिकली, उसकी वजह से फटीग ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद अर्जेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, मतलब जल्दी जल्दी आपको यूरिन फील होगा, यूरिनेट करने की फीलिंग आएगी। कभी कंप्लीट वॉइडिंग भी हो सकता है, कभी इनकम्प्लीट वॉइडिंग भी हो सकता है। तो दैट इज़ बिकॉज कि यूट्रस जो है दैट इज़ उसका जो लोड हो रहा है वो ब्लैडर के ऊपर प्रेशर बना रहा होता है, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी पेशाब आना फील होता है। ठीक है, उसके अलावा स्किन में एक्ने मतलब जो पिंपल्स होते हैं वो दिखाई देना, वो सब भी हार्मोन की वजह से है, क्योंकि जो हार्मोन्स का राइज होता है दैट मेक्स द स्किन द बॉडी प्रोड्यूस मोर ऑयल। ज़्यादा हार्मोन ज़्यादा ऑयल बनता है, जिसकी वजह से जो पोर्स होते हैं स्किन के वो ब्लॉक होते हैं और ज़्यादा पिंपल्स या फिर स्कार्स जो स्किन चेंजेस दिखाई देने लगते हैं शरीर में, वो सब हो जाता है। उसके अलावा जो माइल्ड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है वो इसलिए होता है क्योंकि आपका हार्ट जो है वो ज़्यादा ब्लड पंप कर रहा है, क्योंकि यूट्रस एक ऑर्गन जो आपके शरीर का है उसका रिक्वायरमेंट बढ़ गया है, उसको ज़्यादा खून की ज़रूरत है बच्चे को नर्चर करने के लिए। तो जो हार्ट का, जिसकी वजह से हार्ट का जो वर्कलोड है वो बढ़ गया, तो हार्ट ज़्यादा ब्लड पंप कर रहा है, उसका काम ज़्यादा बढ़ गया है। इसीलिए कभी आप ऐसा लगेगा कि पूरा एक सेंटेंस बोलने में मैं थक गई और सांस फूल रही है, या ऊपर सीढ़ी चढ़ने में या ज़्यादा लंबा चलने में सांस फूलने लगती है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। वो भी कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है। तो ये सारे हमारे जो सिम्टम्स हैं वो फर्स्ट मतलब ट्राइमेस्टर में ज़्यादा दिखाई देते हैं। किसी को नौजिया सेकेंड ट्राइमेस्टर तक भी कंटिन्यू हो सकता है, तो उसके लिए भी कोई घबराना नहीं है। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत फ्रीक्वेंट सिम्टम्स है जो पेशेंट्स डेवलप करते हैं, बिकॉज द लोड ऑफ ऑल द ऑर्गन्स हैव इंक्रीज। तो अगर फाइब्रस खाना नहीं खा रहे हैं या सही से पोषण आप नहीं ले रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में। और इसके अलावा बहुत सारे और भी जो नॉन रूटीन इसमें सिम्टम्स में आते हैं, वो पेन एब्डोमेन हो सकता है या ब्लीडिंग या कुछ मतलब जो और मैं आगे की सीरीज़ में बताऊंगी आपको। तो ये सब अगर कुछ भी इसके अलावा आपको फील होता है तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें।